प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रवाह में। साथियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत उन विविधताओं का देश है जहाँ पे हमें हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी सही समय पे और सभी चीज़ों का अनुभव मिल जाता है। सन 60 के दशक में हमारे यहाँ एक फ़िल्म निकला, जिस फिल्म के गीत के बोल थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वाह! लेकिन आज हमारे लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश की धरती सोना चांदी उगलने के बाद तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ आज एक बेटर ढंग से क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है। हम आज कृषि क्षेत्र की उन्नति को देखें तो हमारे किसान बंधु जो हैं वो अधिकतर यह करते हुए पाए जाते हैं कि खेती में कोई फ़ायदा है ही नहीं, हमें खेती से हानि हो रहा है, या अधिकांशतः किसान जो हैं वो कृषि कार्यों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो आज हम सब इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि हमारे किसान बंधु जो हैं उन्हें खेती से आमदनी क्यों नहीं हो रही है, उनका शहरों की तरफ पलायन होने के क्या कारण है, और इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसके पीछे रहने का क्या कारण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारे यहाँ अगर हम मान सकते हैं कि हमारे यहाँ यंत्रों की कमी है, हमारे पास यंत्रों की कमी है, लेकिन हमारी मिट्टी आज भी उस सोने चांदी जैसी प्रत्युत्तर के रूप में कोई फसल दे सकती है जो पहले जिसकी तुलना हम जिससे करते थे। अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी क्रॉप की अध्ययन करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी क्रॉप है हमारे पास, जब भी हम क्रॉप के कल्टीवेशन का अध्ययन करते हैं तो हमें अगर इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो प्रोडक्शन होता है और एक होता है प्रोडक्टिविटी। और तीसरी चीज़ हो गई एरिया। साथियों, जब भी हम अधिकतर फसलों के कल्टीवेशन की बात करते हैं तो उसमें जब हमारे सामने प्रोडक्शन की बात आती है तो हमारे इंडिया का रैंक मैक्सिमम सीरियल क्रॉप्स में या अदर क्रॉप्स में जो होता है फर्स्ट रैंक होता है। ये हमेशा फर्स्ट रैंक रखता है अपना अधिकांशतः फसलों में प्रोडक्शन में। जब भी हमारे पास एरिया की बात आती है तो इसमें भी इंडिया का मैक्सिमम क्रॉप में जो स्थान होता है वो फर्स्ट रैंक होल्डर है इंडिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जब भी हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन हमारा जो होता है, उसमें हमारे इंडिया का स्थान जो होता है वो थर्ड रैंक से भी पीछे चला जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। अगर हम अपने यहाँ कंपेयर करें, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्चर स्कॉलर जितने लोग हैं, अगर इनकी संख्या हम मिलाएं तो इनकी संख्या सबका टोटल काउंट करने के बाद लगभग लाखों में संख्या होगी। लेकिन सबके सामने केवल एक ही क्वेश्चन रखा जाए कि क्या वे जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में हैं, या अपने घर पे साइंटिफिक मेथड से खेती करते हैं, तो उसमें से गारंटी के साथ 70% आंसर आपको नो मिलेगा, नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है जिससे इंडियन एग्रीकल्चर पीछे है। अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, मानते हैं कि किसानों के पास हमारे यहाँ जानकारी नहीं है और हमारे पास उतने इम्प्लीमेंट भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी तो हम एक जो साइंटिस्ट द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, साइंटिफिक ढंग से खेती तो कर ही सकते हैं और इसी मेथड से ही हम अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब हमारे यहाँ हरित क्रांति चला था 1965 से 66 में, तो अपने यहाँ क्या था कि प्रोडक्शन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किए, नई नई वेराइटियाँ यूज़ की, एग्रीकल्चर में विभिन्न सारे इम्प्लीमेंट यूज़ हुए, उसके बाद फिर कई सारी टेक्निकें भी आई, उनका भी यूज़ किया गया। लेकिन आज हम दिन प्रतिदिन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र का जितना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे सॉइल के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और हमारे विभिन्न उन समस्त सहजीवियों के ऊपर, और वे सभी लोग जो हमारे ऊपर डिपेंड हैं या हम उनके ऊपर डिपेंड हैं, जितने पेड़ पौधे जानवर हैं, उनके ऊपर इस एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन का, इस एग्रीकल्चर के जो इसके प्रोडक्ट है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अगर हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है तो उसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, जो कि किसी न किसी अवस्था में वो अपनी प्रभाविता को दिखाएगी, अपनी डोमिनेंसी को ज़रूर दिखाएगी। तो सबसे पहले चीज़ साथियों कि हमारे यहाँ जो कृषि के पीछे होने के कारण है, पहला कारण तो हम ले सकते हैं कि हमारे यहाँ के किसान जो हैं, किसान वो जागरूक नहीं है।
नहीं है। दूसरी चीज़, हम साइंटिफिक मेथड से कल्टीवेशन नहीं करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं करते हैं। तीसरा कारण, जितने भी इम्प्रूव वैरायटी हैं, जितने भी हायर एल्डर वैरायटी हैं, हम उनका यूज नहीं करते हैं। नो यूज ऑफ इम्प्रूव वैरायटी। चौथी चीज़, हम अगर साइंटिफिक ढंग से खेती कर भी रहे हैं तो फर्टिलाइज़र का अधिक यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा कुछ समय के लिए प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन अगर उसकी आयु को देखा जाए लंबे समय के लिए तो हमारे सॉइल के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालेगी। और एक कंडीशन ऐसा आएगा फर्टिलाइज़र का लगातार यूज करने से कि हमारी जो मृदा है वो अनुपजाऊ हो जाएगी, जो कि कोई प्रोडक्शन नहीं दे सकती अगर ऐसा ही चलता रहा। तो सबसे पहली चीज़ हमें यूज करना है नो यूज ऑफ, इसके पीछे होने का जो चौथा कारण है, नो यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। पांचवा कारण यह है कि हमारे पास इम्प्लीमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे पास औजार, हमारे पास विभिन्न तरह के नई नई टेक्निक नहीं है। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर हमारे यहाँ एक और चीज़ देखी जाती है कि हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 बीघा खेत है, उसने 1 बीघे खेत में मान लीजिए चने की फसल लगा दी, चना बो दिए। अब 1 बीघे खेत से उनके पास मान लीजिए 10-15 केजी का प्रोडक्शन हो गया, तो वो ये कहते हैं कि खाने के लिए बहुत है, या इतना हो गया, इतने में साल निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी दुविधा है, सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हम 1 बीघे खेत से 10 से 15 केजी प्रोडक्शन पाकर ही उतने में संतुष्ट हो जा रहे हैं। ये एग्रीकल्चर के पीछे होने का सबसे बड़ी रीज़न में भी ये भी शामिल है कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा ना होना। अब जब हम भारत की बात करते हैं, इसके बाद फिर हम अपने उत्तर प्रदेश को अगर ले लें तो हमें लगभग सेम भारत की झांकी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती है। जिस प्रकार से अगर हम फिर इस उत्तर प्रदेश में भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और एरिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो होता है वो प्रोडक्शन में भी लगभग पहले स्थान पे मिलेगा मैक्सिमम ग्राफ में अन्य स्टेट के कंपेयर करने पे। उसके बाद फिर अगर इसकी एरिया की बात करें तो उसमें भी लगभग पहले स्थान पे मिलेगा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के भी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो उसमें भी इसका स्थान गायब हो जाता है। सब जो रीजन हमारे कंट्री के एग्रीकल्चर के डेवलप ना होने का है, सेम वही कारण उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। हम फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करते हैं, हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ नहीं करते हैं, हरी खाद का यूज नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर के जो नए नए इम्प्लीमेंट हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं, और जो नई नई वेराइटियाँ डेवलप हो रही हैं वो किसानों के पास पहुंच ही नहीं पाती हैं, या पहुंच भी गई तो उसे किस मेथड से करना है, कैसे करना है, उसमें इरिगेशन कब अप्लाई करना है, फर्टिलाइज़र कब डालना है, उसका मैच्योर, उसका हार्वेस्टिंग पीरियड कब है, ये मालूम ही नहीं होता है। जब ये सब मालूम ही नहीं होगा तो ये कंफर्म है कि वो बेटर ढंग से क्रॉप प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे, जिसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा उनके प्रोडक्शन पे, उन्हें प्रोडक्शन सही मिलेगी ही नहीं। तो साथियों, हमने आज बात की है कि इंडियन एग्रीकल्चर किन किन कारणों से पीछे है। इसी के साथ अब हमारा कुछ टॉपिक जो छूट रहा है वो हम उस पर आपसे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।